हेलो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके लिए बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर लाया हूं नेशनल पेंशन स्कीम में। और मैं डिटेल आउट करूंगा कि किस पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस किस एसेट क्लास में बेस्ट है, कौन सा पेंशन फंड मैनेजर बेस्ट है आपके लिए। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या ब्रोकर कभी भी आपको बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं बताएगा, और उसका रीजन है आपके जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या ब्रोकर हैं जिनके थ्रू आपने एनपीएस स्कीम में सब्सक्राइब करा है, उनका कमीशन आता है स्पेसिफिक पेंशन फंड से। एनपीएस के पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या ब्रोकर को एक बहुत बड़ा कमीशन देते हैं। वो कमीशन आपके अकाउंट को सिर्फ ओपन करने तक सीमित नहीं होता। आप एनपीएस में जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका एक पोर्शन कमीशन के तौर पे पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और ब्रोकर को ट्रांसफर करता है। ये पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है, और उससे भी ज्यादा ये पैसा आपकी पेंशन या एन्युटी को बनाने के लिए है। पेंशन और एन्युटी की जरूरत सबसे ज्यादा आपको जब रहेगी जब आपके पास कोई भी सैलरी नहीं आएगी। 2% का चेंज भी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी पेंशन और एन्युटी को बहुत बढ़ा देगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, जिससे अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और ब्रोकर का पर्दाफाश कर सकें। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर की डिटेल्ड प्लेलिस्ट 2024 के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर एनपीएस की सभी स्कीम को मैं कवर करूंगा, चाहे वो एनपीएस टीयर 1 हो, टीयर 2, एनपीएस लाइट जो कि एनपीएस सोलमन के नाम से जानी जाती है, एनपीएस की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की कॉरपोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न स्कीम या अटल पेंशन योजना एपीवाई। तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड कौन से हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम बात करेंगे एनपीएस स्कीम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जहां पर 3 पेंशन फंड मैनेजर इम्पैनल्ड हैं, एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी एंड यूटीआई पेंशन फंड। क्विकली हम इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देख लेते हैं। जितना भी अमाउंट है वो करोड़ में है। मैक्सिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर करता है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में 1.83 लाख करोड़ रुपीस का। उसके बाद एलआईसी 1.78 लाख करोड़ का, और देन यूटीआई, इनकी इंसेप्शन डेट जून 2009 है। इनका हम रिटर्न देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कितना रिटर्न एनपीएस स्कीम के अंतर्गत मिल रहा है। एनपीएस स्कीम के 1 ईयर का रिटर्न हम देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न दिया है एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर ने 9.98% का 1 ईयर में। सेकंड पर रिटर्न दिया है 9.83% यूटीआई ने, और एसबीआई ने थर्ड नंबर पे 9.82%। यूटीआई एंड एसबीआई पेंशन फंड बहुत ही क्लोज है ओवर द 1 ईयर रिटर्न में। अब हम 5 ईयर रिटर्न की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न किसने दिया है, और बहुत ही सरप्राइज्ड है एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई ने, तीनों ने ओवर द 5 ईयर्स 8.89% का रिटर्न दिया है। जितना भी रिटर्न मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं सब एनुअलाइज रिटर्न है ओवर द 1 ईयर पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं 10 इयर्स रिटर्न की, जिसमें मैक्सिमम रिटर्न एसबीआई पेंशन फंड ने 9.84%, और सेकंड पे दिया है यूटीआई ने 9.74, और एलआईसी भी बहुत क्लोज है जिसने 9.73% का रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन देखें यानी 25 जून 2009 से
इन तीनों पेंशन फंड ने कैसा रिटर्न दिया है, तो हाईएस्ट रिटर्न दिया है एलआईसी ने 9.38%, सेकंड पे यूटीआई ने 9.32% एंड थर्ड पे 9.29% के रिटर्न से एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर थर्ड पोजीशन पर है। अब हम इनका टॉप 5 होल्डिंग देख लेते हैं कि ये जो पेंशन फंड है जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में इतना रिटर्न दे रहे हैं, इवेंचुअली ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ये तीनों के तीनों पेंशन फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो एलआईसी हो, यूटीआई या एसबीआई। और इनका ईयर ऑफ मैच्योरिटी भी आप देख सकते हैं। तो हम सिर्फ एलआईसी की बात करेंगे। एलआईसी कहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां कहां पर उसकी टॉप 5 होल्डिंग है। एलआईसी की बात कर लेते हैं, जिसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हैं ईयर 2036, ईयर 2053, 2035 की 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हैं, देन 2034। बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड करा है। और इसकी अगर हम वेटेज देखें टॉप 5 होल्डिंग की, तो मिनिमम वेटेज एलआईसी की 8.79%, यानी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। एलआईसी ने बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड करा है पोर्टफोलियो और जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यूटीआई ने टॉप 5 होल्डिंग के अंदर 14.79% का कॉन्सेंट्रेशन करा है और एसबीआई ने 13.69 का। इनके टॉप 3 सेक्टर भी देख लेते हैं जहां पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एलआईसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा रहा है, बैंक्स और फाइनेंस को लोन दे रहा है। वहीं पर यूटीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी बांट रहे हैं, उनके बॉन्ड खरीद रहे हैं, मॉनिटरी इंटरमीडिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक और सेविंग बैंक को पैसा दे रहे हैं। और सिमिलरली एसबीआई भी इन्हीं सेक्टर्स में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जितने भी मैंने रिटर्न आपको ओवर द 1 ईयर दिखाए वो सबके सब एनुअलाइज रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड कौन कौन से हैं हर एक इंडिविजुअल एसेट क्लास में। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं एनपीएस की डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हर एक पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, एनपीएस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरह के वीडियो लाने के लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाय।